हमें हमारी भावनाओं को, फीलिंग को कंट्रोल कर कर काम करना होगा मेरे भाइयों। नमस्कार साथियों, मैं अजय चौधरी आपका भाई आज की इस सभा में आपका बहुत ज्यादा स्वागत करता हूं भैया। जो पिछली सभा करी थी हमने क्लास 11 चैप्टर नंबर 4 समी संख्या और द्विघात समीकरण की, उसमें ना आपको विविध प्रश्नावली के कौन कौन से सवाल को कंप्लीट करवा दिया था, सवाल नंबर 5 से 11 तक। तो आज की इस सभा में हम 12 से और 16 तक को कंप्लीट कर लेंगे मेरे भाइयों। तो अपना ध्यान फालतू बकवास इधर उधर की जगहों से, चीजों से हटाकर केवल और केवल कहां पर केंद्रित करना होगा मेरे भाइयों, आपको इस पर केंद्रित करना होगा मेरे साथियों। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। यहां पर सवाल नंबर हमारा 12वां क्या कहता है, देखिए सवाल नंबर 12। Z1 आपको दिया गया कितना, Z1 आपको दिया गया मेरे साथियों, देखिए 2 माइनस में आयोटा, एनसीईआरटी आपके समक्ष रखी होगी। और Z2 आपको दिया गया कितना, तो Z2 आपको दिया गया है माइनस में 2 प्लस में आयोटा। निम्न का मान निकालिए। पहला किसका मान निकालना है हमें, देखें RE Z1 इंटू Z2 डिवाइड में Z1 का बार, और दूसरा हमें क्या निकालना है, IM 1/Z1 इंटू Z1 का बार। तो मेरे भाइयों ये हमें करना है। तो हमें देखिए किस किस चीज की जरूरत है, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं। Z1 इंटू Z2 की जरूरत है एक तो दो सममित संख्याओं का गुणनफल यानी कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, और आपको कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी सममित संख्या के कॉन्जुगेट यानी कि संयुग्मी की भी जरूरत होगी। बार का मतलब पता है, संयुग्मी होता है। तो Z1 इंटू Z2 और आपको Z बार निकालना है, Z1 बार। तो सबसे पहले मैं Z1 इंटू Z2 निकाल रहा हूं मेरे साथियों। तो कैसे निकालेंगे, दोनों को गुणा कर 2 माइनस में आयोटा, माइनस में 2 प्लस में आयोटा, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 इंटू माइनस में 2 कितना हो जाएगा हमारा, माइनस में 4, 2 को प्लस आयोटा से करेंगे तो 2 आयोटा, माइनस आयोटा का आपका इससे करेंगे माइनस 2 से, प्लस में 2 आयोटा, माइनस में आयोटा स्क्वायर। तो Z1 इंटू Z2 बराबर कितना आ गया हमारा, वो आ गया माइनस में 4 प्लस में 4 आयोटा प्लस 1। तो यहां पर कितना आंसर आ जाएगा हमारा, माइनस में 3 प्लस में 4 आयोटा। अब हमें निकालना होगा कितना, क्या, Z बार यानी कि Z1 का संयुग्मी, Z1 का कॉन्जुगेट। तो कैसे निकालेंगे Z1 का कॉन्जुगेट, देखें 2 माइनस में आयोटा का कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा पता है आपको, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा हमारा 2 प्लस में आयोटा। अब हमें क्या निकालना है, Z1 इंटू Z2 डिवाइड में Z1 के बार का भाग लगाकर, यानी कि कोई सममित संख्या आपको प्राप्त होगी। और जब सममित संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी तो हम उसका वास्तविक भाग भी निकाल लेंगे और उसका काल्पनिक भाग भी निकाल लेंगे। तो देखें भाई, Z1 इंटू Z2 डिवाइड में Z1 का बार। अब Z1 इंटू Z2 तो आपको पता ही होगा कितना है, माइनस में 3 प्लस में 4 आयोटा, माइनस में 3 प्लस में 4 आयोटा। और Z1 का बार कितना हमारा, Z1 का बार है 2 प्लस में आयोटा। अब क्या करा जाएगा, कोई प्रॉब्लम आएगी, नहीं आएगी यार, इसका हर वाली सममित संख्या से के संयुग्मी से गुणा भाग कर देते हैं। तो माइनस में 3 प्लस में 4 आयोटा डिवाइड में 2 प्लस में आयोटा इंटू 2 माइनस में आयोटा, 2 माइनस में आयोटा। कोई सममित संख्या अब हमें प्राप्त हो जाएगी इससे, और उसका वास्तविक भाग हमसे पूछ रहा है आरी, तो हम वास्तविक भाग बता देंगे। तो देखिए माइनस 3 का माइनस में 6 और आपका प्लस में 3 आयोटा, और उसके बाद 4 8 आयोटा, माइनस में 4 आयोटा स्क्वायर, डिवाइड में आपका देखें 2 का स्क्वायर माइनस में आयोटा का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस में 6 प्लस में 11 आयोटा। और आप क्या करेंगे, यहां पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे, माइनस में 1 होती है तो प्लस 4 हो जाएगा, 4 प्लस में 1 कितना हो जाएगा आपके पास, ये 5 हो जाएगा। यहां पर तो देखें माइनस में 6 प्लस में 4 तो माइनस में 2 बचेगा आपके पास, कितना बचेगा, माइनस में 2 प्लस में 11 आयोटा और डिवाइड में 5। तो आपके पास समी संख्या आ जाएगी 11/5 आयोटा, माइनस में 2/5। इसका समी संख्या का रियल पार्ट क्या है, जिसमें आयोटा नहीं है, किसमें नहीं आयोटा, माइनस में 2/5। तो ये इसका क्या हो जाएगा, रियल पार्ट। अब बात करते हैं किसकी, दूसरे की भाई, IM 1/Z1 इंटू Z1 का बार। तो क्या है Z1 इंटू Z1 का बार, अभी तुमने निकाला है, क्या है Z1 इंटू Z1 का बार, ये रहा ना 2 प्लस में आयोटा 2 माइनस में आयोटा। अभी मैं निकाल लेता हूं, चलो Z1 इंटू Z बार बराबर में 2 प्लस आयोटा और आपका 2 माइनस में आयोटा, कितना आ जाएगा, 4 माइनस में आयोटा स्क्वायर। Z1 इंटू Z2 का Z1 का बार बराबर में कितना आ जाएगा, 5। कितना आ जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है मेरे साथियों, माइनस में 1, तो 4 और 1 5 हो जाएगा। तो IM 1/Z1 और Z1 का बार कितना आ जाएगा, देखें IM से पहले आपको पता होना चाहिए 1/Z1 और Z
वन का बार यानी Z1 इंटू Z1 का गुणनफल, Z1 की बार का गुणनफल 1/5। तो आपकी क्या समय संख्या आई 1/5 प्लस में आयोटा 0, 1/5 प्लस में आयोटा 0। तो आपका इमेजिनरी पार्ट क्या आ गया 0। आई एम क्या आ गया यहाँ पर आई एम 1/Z1 इंटू Z1 का बार बराबर में 0 आ गया, क्योंकि समय संख्या हमारे पास आ गई, उसमें भाई काल्पनिक भाग 0 है, वास्तविक भाग 1/5 है। अब बात करेंगे हम सवाल नंबर 13 की मेरे साथियों। कोई आपको दिया गया है 1 प्लस में 2 आयोटा डिवाइड में 1 माइनस में 3 आयोटा का मापांक और कोणांक ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है मापांक और कोणांक। तो 1 प्लस में 2 आयोटा डिवाइड में 1 माइनस में 3 आयोटा का मॉडुलस और आर्गुमेंट ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे मापांक और कोणांक ज्ञात करने के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास सम्मिश्र संख्या तो होनी चाहिए ना, सम्मिश्र संख्या थोड़ी है तो इसे सम्मिश्र संख्या बना सकते हैं। हर में जो आपको सम्मिश्र संख्या दी हुई है उसका गुणा भाग कर कर, सम्मिश्र संख्या से गुणा भाग कर कर, सो इसके संयुग्म में से गुणा भाग कर कर। तो 1 प्लस में 2 आयोटा डिवाइड में 1 माइनस में 3 आयोटा इंटू 1 प्लस में 3 आयोटा डिवाइड में 1 प्लस में 3 आयोटा। अब क्या करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें ए माइनस में बी, ए प्लस में बी क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, वही लग जाएगा। एक का भाई एक आ जाएगा 3 आयोटा और आपका यहाँ पर 2 आयोटा प्लस में 6 आयोटा स्क्वायर, और यहाँ पर कितना जाएगा 1 का वर्ग माइनस में 3 आयोटा का वर्ग। तो यार कितना हो जाएगा 3 आयोटा का वर्ग 9 आयोटा स्क्वायर। तो 1 प्लस में 5 आयोटा माइनस में 6, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है आपकी माइनस में 1, डिवाइड में आपके पास कितना जाएगा 1 प्लस में 9 10 आ जाएगा, यानी कि -5 प्लस में 5 आयोटा डिवाइड में 10। तो हमारे पास आ जाएगा माइनस में 1/2 प्लस में 1/2 आयोटा। और अब मापांक कोई सम्मिश्र संख्या इसे मैंने जेड मान लिया। मापांक के लिए क्या करते हैं मापांक के लिए क्या करते हैं वास्तविक भाग का स्क्वायर करते हैं और काल्पनिक भाग का स्क्वायर करते हैं और दोनों का अंडर रूट निकाल लेते हैं जोड़कर। तो देखें मापांक जेड बराबर अंडर रूट माइनस में 1/2 का स्क्वायर प्लस में 1/2 का स्क्वायर। नाउ क्या वैल्यू आएगी 1/4 1/4। तो मापांक जेड बराबर अंडर रूट 1/4 और यहां पर भी 1/4। क्या बाहर आएगा यहां से 1/√2। कैसे आएगा देखें 4 और आपका कितना आ गया 2। भाई 4 किसका अंडर रूट होता है 2 का और √2। मापांक जेड बराबर √2/2 कितना होता है 1/√2। अब बात करते हैं किसकी अब बात करते हैं आपके आर्गुमेंट की कोणांक की मेरे भाई मुख्य आयाम की। तो मुख्य आयाम ये आपका पता ही होगा एक्स क्या है इसमें नेगेटिव, वाई क्या है आपका पॉजिटिव। कौन से क्वाड्रेंट में आएगा एक्स कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है एक्स आपका इसमें नेगेटिव होता है और वाई इसमें पॉजिटिव होता है यानी माइनस प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन निकालने के लिए अभी सबसे पहले कौन तो निकालेंगे ना tan थीटा बराबर। भाई सेकंड क्वाड्रेंट में कौन निकालने के लिए तो आपको पता ही होगा उसे पाई माइनस में थीटा, लेकिन थीटा भी तो होना चाहिए, थीटा भी निकाल लेते हैं tan थीटा। ध्यान रखिएगा tan थीटा y अपॉन एक्स ये साधारण अच्छा तरीका है। तो tan थीटा बराबर आपके पास कितना जाएगा माइनस में 1/2 डिवाइड में 1/2 प्लस में 1/2 डिवाइड में माइनस में 1/2 बराबर में 1 ही आएगा। और 1 कितने पर होता है 1 होता है आपका π/4 पर। तो tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर π/4। तो थीटा बराबर π/4 हमारी वैल्यू आ जाती है। यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाती है थीटा बराबर में π/4। लेकिन ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन निकालने के लिए पाई माइनस में थीटा, थर्ड में माइनस पाई प्लस में थीटा, चौथे में माइनस थीटा। तो पाई माइनस में π/4। अगर ये मैं आपसे सवाल पूछूं अगर ये पहले ही क्वाड्रेंट में होता तो क्या आंसर आ जाता π/4 आ जाता। यहां पर आएगा 3π/4। कितना आएगा 3π/4। तो देखे 1/√2 तो आपका मॉडुलस आ गया और 3 माइनस में नहीं केवल 3π/4। 3π/4 आपका क्या आ गया आपका वो आ गया जो मुख्य आयाम या कोणांक जो भी आप कहें। आप बात करते हैं सवाल नंबर 14 की बात करते हैं। 14 सवाल क्या कहता है हमारा कि ये जो संख्या है ना आपकी ये जो संख्या दी गई है x माइनस में आयोटा y 3 प्लस में 5 आयोटा ये आपकी समी संख्या माइनस में 6 माइनस में 24 आयोटा की संयुग्मी है। तो x तथा y का मान हमें ज्ञात करना है फाइंड आउट करना है। समझे मेरे साथियों ये इसकी संयुग्मी है माइनस में 6 माइनस में 24 आयोटा। अब इसका संयुग्मी क्या है आपका माइनस में 6 माइनस में 24 आयोटा का संयुग्मी क्या हो जाएगा चिन्ह चेंज माइनस में 6 प्लस में 24 आयोटा हो जाएगा मेरे भाई। क्योंकि देखिए a प्लस में आयोटा b का संयुग्म क्या होता है a माइनस में आयोटा b। तो ये इसके संयुग्मी का मतलब ये इसका संयुग्मी है। तो भाई ये इसके बराबर आएगा या नहीं आएगा डेफिनेटली आएगा निश्चित रूप से आएगा। फिर से सुन लो मेरे भाई ये इसका संयुग्मी है ये और इसका संयुग्मी क्या है फिर आप जानते हैं माइनस में 6 प्लस में 24 आयोटा माइनस में 6 प्लस में 24 आयोटा। तो ये
इसके बराबर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो देखें x माइनस में आयोटा y 3 प्लस में 5 आयोटा बराबर माइनस में 6 प्लस में 24 आयोटा। नाउ व्हाट विल वी डू? अब हम क्या करेंगे मेरे भाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणन। तो x का आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, x का 5 से करेंगे तो आपका 5 आयोटा x, फिर आपका माइनस आयोटा y का आपसे 3 से करेंगे तो माइनस में 3 आयोटा y, माइनस में 5 आयोटा स्क्वायर y बराबर में माइनस में 6 प्लस में 24 आयोटा, माइनस में 6 प्लस में 24 आयोटा। तो देखें आपका कितना जाएगा यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर? माइनस में 1, तो आयोटा स्क्वायर यहाँ पर माइनस में 1 लिख देंगे। 3x प्लस में 5 आयोटा x माइनस में 3 आयोटा y प्लस में 5y बराबर माइनस में 6 प्लस में 24 आयोटा। नाउ व्हाट विल वी डू मेरे साथियों? अब देखिए बिना आयोटा वाले पद एक तरफ और आयोटा वाले पद एक तरफ। तो देखिए इसमें आयोटा नहीं है 5y में और 3x में, तो इनको एक तरफ ले लो, एक साथ लिख दो। 3x 5y प्लस में आयोटा कॉमन 5x माइनस में 3y बराबर माइनस में 6 प्लस में 20 आयोटा 4 आयोटा। अब देखें क्या होगा, आपस में बराबर आएंगे भाई। दो सम्मिश्र संख्या कब बराबर होती है? जब उनके वास्तविक भाग आपस में बराबर हो और काल्पनिक भाग आपस में बराबर हो। तो यानी कि 3x प्लस में 5y बराबर माइनस में 6, आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और आपका यहां पर 5x माइनस में 3y बराबर में 24, समीकरण नंबर 2। जब इनको आप सॉल्यूशन करोगे ना तो आपको वैल्यू पता क्या आएगी? x की वैल्यू तो आपकी 3 आएगी और y की वैल्यू आपकी माइनस में 3 आएगी। तो x और y दोनों वास्तविक संख्या हैं, हमने फाइंड आउट कर ली, हमने प्राप्त कर ली, इससे इवेल्यूट कर ली मेरे साथियों। अब बात करते हैं आपके सवाल नंबर 15 की और 16 की, और आज की इस सवाल को हम यहीं पर फिनिश कर देंगे फिर। तो सवाल नंबर 15 की बात करते हैं भैया। आई होप ये आपके जरूर क्लियर हो गया होगा। क्या कहता है कि ये इसके संयुग्मी है और इसका संयुग्मी ये रहा, तो ये इसके बराबर आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? डेफिनेटली आ जाएगा यहां पर। चलिए मेरे साथ सवाल नंबर 15 की बात करते हैं यहां पर भाई। तो सवाल नंबर 15 हमारा क्या कहता है? 1 प्लस में आयोटा डिवाइड में 1 माइनस में आयोटा माइनस 1 माइनस में आयोटा 1 प्लस में आयोटा का मॉडुलस क्या है, मापांक क्या है? अरे यार, मापांक को ज्ञात करने के लिए क्या हमें सम्मिश्र संख्या तो पता होना चाहिए। तो इसे हम सम्मिश्र संख्या में बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते? बिल्कुल बदल सकते हैं। एलसीएम ले लेंगे पहले। क्या ले लेंगे? का मापांक। मैं लिख देता हूं, का मापांक ज्ञात करना है हमें। तो देखें मैंने एलसीएम ले लिया। 1 माइनस में आयोटा 1 प्लस में आयोटा, 1 माइनस में आयोटा का सहयोग में क्या है? 1 प्लस में आयोटा, 1 प्लस में आयोटा का सहयोग में क्या है? 1 माइनस में आयोटा। और जेड बार बराबर में मापांक में जेड के स्क्वायर के बराबर आता है। अरे यार, जेड और जेड बार बराबर में मापांक में जेड के स्क्वायर के तुल्य होता है यहाँ पर। तो 1 माइनस में आयोटा से 1 माइनस आयोटा कैंसिल, 1 प्लस में आयोटा का स्क्वायर माइनस में 1 प्लस में आयोटा से 1 प्लस में आयोटा कैंसिल, 1 माइनस में आयोटा का स्क्वायर। अब क्या लगाएंगे? a प्लस में b का होल स्क्वायर लगाएंगे और a माइनस में b का होल स्क्वायर लगाएंगे। a प्लस में b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर, और a माइनस में b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में b स्क्वायर। यहां पर चलिए लगा देते हैं यहां पर। तो 1 का स्क्वायर 1 आयोटा स्क्वायर प्लस में 2 आयोटा, जो नेगेटिव है माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और जो आपका पॉजिटिव है वो क्या हो जाएगा? आपका नेगेटिव। तो यहां पर एक आपका माइनस में 1 हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर आपका क्या आता? आयोटा स्क्वायर आपका पॉजिटिव आता। तो ये कितना हो जाएगा? नेगेटिव माइनस में आयोटा स्क्वायर, और 2 आयोटा आपका क्या आता? नेगेटिव। तो वो क्या हो जाएगा? आपका पॉजिटिव। तो 2 आयोटा डिवाइड में आपका कितना आएगा पता है? 1 का स्क्वायर माइनस में आयोटा स्क्वायर, क्योंकि a प्लस में b और a माइनस में b क्या हो जाता है? a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। यहां पर तो आयोटा स्क्वायर से आयोटा स्क्वायर कैंसिल भाई, 1 से 1 भी कैंसिल, 2 प्लस 2 आयोटा प्लस में 2 आयोटा 4 आयोटा, और यहां पर 2। तो कितना आ जाएगा आपके पास? 4 आयोटा डिवाइड में 2, यानी कि बराबर में 2 आयोटा। अब हमें क्या ज्ञात करना है? मॉडुलस ज्ञात करना है। सम्मिश्र संख्या प्राप्त कर लिए, मॉडुलस में क्या करेंगे? वास्तविक भाग का स्क्वायर कर देंगे और काल्पनिक भाग का स्क्वायर कर देंगे। सम्मिश्र संख्या क्या है हमारे? अगर उसे मानक रूप में लिखें तो क्या आएगी सम्मिश्र संख्या? 0 प्लस में 2 आयोटा। अब इसका आप मापांक निकालेंगे, तो इसे मैंने जेड मान लिया, तो जेड मापांक कितना जाएगा? अंडर रूट 0 का स्क्वायर प्लस में
2 आयोटा का भी स्क्वायर यहाँ पर। तो देखें मापांक z बराबर 4 आयोटा कितना आ जाएगा मेरे साथ, 2 आयोटा नहीं लिखेंगे, वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग, क्योंकि वास्तविक भाग 0 काल्पनिक भाग 2 है। 4 तो अंडर रूट से बाहर क्या आएगा हमारा 2। तो हमारा मॉडुलस क्या आ गया 1 प्लस मायोटा डिवाइड में 1 माइनस मायोटा, माइनस में 1 माइनस मायोटा डिवाइड में 1 प्लस मायोटा का मॉडुलस आ गया 2। कितना आ गया इसका मॉडुलस 2। अब बात करते हैं सवाल नंबर 16 की और आखिरी सवाल की। यहां पर मेरे भाई इरादों में जान होनी चाहिए, अपनी मंजिल को पाने की जिद होनी चाहिए, वरना सोच तो हजारों लोग लेते हैं भैया। अब बात करते हैं सवाल नंबर 16 की। यहां पर सवाल नंबर 16 क्या कहता है, यहां पर देखिए x प्लस में आयोटा y का क्यूब किसके बराबर है, u प्लस में आयोटा b के। x प्लस में आयोटा y का क्यूब आपका किसके बराबर है, u प्लस में आयोटा b के। तो हमें क्या रिप्रेजेंट, क्या आपको दर्शाना है, हमें दर्शाना है कि u बाई एक्स प्लस में वी वाई वाई बराबर में 4x स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर के इक्वल है, तुल्य है। थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा संयम रखें मेरे भाइयों। अब क्या करेंगे इसमें देखो, x प्लस में आयोटा y का क्यूब बराबर में 4 प्लस में आयोटा b। अगर हम u और v की वैल्यू ज्ञात कर कर इसमें रख दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, u और v की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो ये आपको सिद्ध हो जाएगा। तो u की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, a प्लस में b के q को खोलेंगे और तुलना कर देंगे। दो सम संख्या बराबर तभी होती है जब उनके वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग बराबर होते हैं। यहां पर तो खोलो इससे भाई, एक्स क्यूब मतलब आपका एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस में 3a स्क्वायर b, 3x स्क्वायर आयोटा y आ जाएगा, फिर प्लस में 3ab स्क्वायर 3x आ गया, आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में आयोटा क्यूब क्योंकि b क्यूब और आपका y क्यूब, आयोटा क्यूब y क्यूब बराबर u प्लस में आयोटा b। कितना आ जाएगा बराबर में u प्लस में आयोटा b। अभी देखिए थोड़ा सा देखते हैं जिनमें आयोटा नहीं होगा, अभी वैल्यू रखेंगे। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है माइनस में 1, आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है आपकी माइनस में आयोटा, एक्स क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर आयो 3x स्क्वायर वाई आयोटा प्लस में माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस 1 होती है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, कितनी होती है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस में 1, तो माइनस 3x वाई स्क्वायर माइनस आयोटा वाई क्यूब बराबर u प्लस में आयोटा b। अब आप क्या करेंगे, आयोटा आयोटा वाले पद को एक साथ ले लेंगे और जिनमें आयोटा नहीं है उन पद को एक साथ ले लेंगे। तो देखें एक्स क्यूब में आयोटा नहीं है और आपका इसमें आयोटा नहीं है, माइनस में 3x वाई स्क्वायर में, और आपका आयोटा किसमें नहीं है और आयोटा किसमें, अब 3x स्क्वायर भाई आयोटा को तो मैंने क्या ले लिया कॉमन ले लिया दोनों में से, इसमें से और इसमें से, और क्या बचा फिर 3x स्क्वायर वाई माइनस में वाई क्यूब बराबर u प्लस में आयोटा b। और दो सम संख्याओं के समानता की प्रॉपर्टी से, गुण से, जब दो सम संख्या समान हो जाती है जब उनके वास्तविक भाग और उनके काल्पनिक भाग आपस में इक्वल आ जाएं, यानी कि u की वैल्यू किसके तुल्य आनी चाहिए, x की पावर क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर। तो यहां से u की वैल्यू क्या आई, x की पावर 3 माइनस में 3x वाई स्क्वायर, और आपकी v वास्तविक भाग सॉरी काल्पनिक भाग इमेजिनरी पार्ट किसके तुल्य आएगा, आयोटा के गुणांक वाले तुल्य। तो 3x स्क्वायर वाई माइनस में वाई क्यूब, तो v की वैल्यू क्या आ गई 3x स्क्वायर वाई माइनस में वाई क्यूब, 3x स्क्वायर वाई माइनस में वाई क्यूब। अब u और v की वैल्यू इसमें रख लो, आपका डेफिनेटली सिद्ध हो जाएगा। इन स्टेपों को हटा रहा हूं क्योंकि यहां पर बोर्ड आपका फुल हो जाएगा नहीं। u की वैल्यू क्या लिखेंगे, x की पावर 3 माइनस में 3x एक्स वाई स्क्वायर और डिवाइड में x, फिर प्लस में v की वैल्यू क्या है 3x स्क्वायर वाई माइनस में वाई क्यूब, तो मैंने लिख दी 3x स्क्वायर वाई माइनस में वाई क्यूब डिवाइड में y। अब आपको ये इसके तुल्य लेकर आना है, तो यहां से x कॉमन लिया तो क्या बचा x स्क्वायर, x खत्म हो जाएगा 3x 3y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस में 3y स्क्वायर, प्लस में यहां से जब y कॉमन लोगे तो y से y खत्म, यहां पर कितना बचेगा 3x स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर। अब देखिए x स्क्वायर और फिर इसमें 3x स्क्वायर 4x स्क्वायर हो जाएगा आपका, और माइनस में 3y स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर माइनस में 4y स्क्वायर हो जाएगा। क्या करें 4 को कॉमन ले लें तो x स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम, LHS हमारा RHS के तुल्य आ गया। तो मेरे साथ हमने क्या करा इसमें, हमें देखिए एक्स प्लस माइनस वाई पावर 3 बराबर में यू प्लस माइनस वी दिया गया था, और ये कह रहा था कि एक्स वाई यू बाई एक्स प्लस में वी बाई वाई बराबर में 4 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर को आपको प्रूफ करना है, इसको सिद्ध करना है।
तो हमने सिद्ध करने के लिए क्या दिमाग लगाया, ये दिमाग लगाया यू के स्थान पर हमने क्या लिख दिया, वैल्यू निकाली सबसे पहले यू की, और यू की वैल्यू और बी की वैल्यू निकालने के लिए अपने क्या किया, ए प्लस बी के होल क्यूब से खोल दिया। ए प्लस बी का होल क्यूब पता ही होगा, ए स्क्वायर ए की पावर क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर बी प्लस में 3ab स्क्वायर प्लस में बी क्यूब। जैसे हमने ये लगाया तो हमने u की और v की वैल्यू प्राप्त कर ली। u की वैल्यू आपकी ये रही x पावर 3 माइनस में 3x वाई स्क्वायर, और आपकी v की वैल्यू 3x स्क्वायर वाई माइनस में वाई क्यूब मेरे साथियों। अब u और v की वैल्यू को आपने किस में रख दिया, इसमें रख दिया, और यहां से काट पीट के कुछ सरल करके खत्म करके आपका कितना आ गया, 4x स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर यहां पर। तो मेरे साथियों क्या करेंगे, थैंक्स। आज की इस सभा से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो, हल्का सा भी थोड़ा सा भी, तो प्लीज इस सभा को लाइक कर ले, शेयर कर ले, और हमारे इस 11वीं मैथ फिजिक्स प्लेटफॉर्म को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।